नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में ओबीसी रिजर्वेशन पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। नगर निकाय चुनाव के रोस्टर में ओबीसी को कुछ नहीं मिला तो विपक्ष के साथ साथ ओबीसी संगठनों ने तैयारियां चढ़ा ली हैं। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मेयर और नगर परिषद अध्यक्षों के रिजर्वेशन का रोस्टर जारी होते ही झारखंड की सियासत में फिर उबाल आ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत स्थानीय निकाय चुनाव फिलहाल ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर ही कराए जा रहे हैं, जबकि आरक्षण का फायदा सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हिस्से आया है। ताजा रोस्टर के तहत 20 नगर परिषद में से 7 को रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। इसमें 2 सीट एससी और 3 एसटी के लिए रिजर्व है, पर ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने से विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं, जिससे कि इस राज्य में 60% से अधिक पिछड़ों में काफी गुस्सा है, काफी आक्रोश है। आने वाले समय में इस गुस्सा का लोग अपना प्रदर्शन करेंगे। झारखंड के 9 नगर निगमों में से 3 को रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है, पर रांची नगर निगम के मेयर का पद अनुसूचित जनजाति की बजाय इस बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जिसमें महिला या पुरुष कोई भी उम्मीदवार हो सकते हैं। अब तक रांची नगर निगम के मेयर का पद अनुसूचित जनजाति की महिला वर्ग के लिए आरक्षित था। हजारीबाग से लेकर आदित्यपुर, मानगो, देवघर, धनबाद और चास नगर निगम में भी फेरबदल हुआ है। इससे सियासी भूचाल आ गया है। तो ओबीसी नदारद है, ओबीसी का हक मारा गया है। सीधे सीधे ये सरकार ओबीसी विरोधी है। अगर ये ओबीसी की हितैषी होती तो ये ट्रिपल टेस्ट करा करके 2 महीने बाद चुनाव कराती। झारखंड विधानसभा ने कुछ दिन पहले ही 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर मोहर लगाई थी, पर इसके कुछ दिन बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी रिजर्वेशन रोस्टर में ओबीसी की अनदेखी ने पिछड़े संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दलों को सियासत करने का मौका तो दे ही दिया है। सरायकेला नगर अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए रिजर्व करने का विरोध तेज हो गया है। इसके खिलाफ सरायकेला बंद रहा। तमाम दुकानों से लेकर सब्जी बाजार और मछली मार्केट भी बंद रहा। ग्रामीणों का कहना है कि सरायकेला में सामान्य वर्ग के निवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में अध्यक्ष पद को रिजर्व करने का कोई मतलब नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ सरायकेला वासियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। झारखंड में ईडी की जांच को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोटाले का आरोप पिछली सरकार पर मढ़ दिया है, पर बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। रघुवर सरकार के कार्यकाल में 233 रैक कोयला बिना चालान के भेज दिए गए बाहर झारखंड से। कौन दोषी था, कौन जिम्मेवार था, उस पर जांच क्यों नहीं होती है? रघुवर दास जी से पूछताछ क्यों नहीं होती है? इसकी मांग तो सरजू राय जी ने भी किया है। जो भारतीय जनता पार्टी है वह बिल्कुल ईडी के मार्फत महंगाई, भ्रष्टाचार, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर प्रखर रूप से बोलने वाले हर विपक्ष के दरवाजे पर वो ईडी भेज रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ईडी ने तो हेमंत सोरेन जी को सम्मन भेजा था, पूरी राज्य सरकार को थोड़ी भेजा था। हाँ, ये दूसरी बात है कि जो खनन घोटाला हुआ, हम मानते हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन था, यानी राज्य के द्वारा बैक किया गया ये पूरा स्कैम था। तो अब ईडी को अपना काम करने दीजिए। इस तरीके की पब्लिक पोस्चरिंग करके आप किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव नहीं बना सकते। आज जब आपको ईडी ने नोटिस थमा दिया तो आप भी कुछ उलूल जुलूल बोल रहे हो, तो उससे क्या मतलब है? ऐसे ही चलते रहता है, इन लोगों की आदत है। अपने आप के चेहरा को सेव करने के लिए, या उनके कपड़े में कीचड़ है तो दूसरे कपड़े में भी थोड़ा कीचड़ छींट दो ताकि उसका भी कपड़े दागदार हो जाए। यही कर रही है सरकार, और क्या कर रही है हेमंत सोरेन जी।
आज सुने ओबीसी रिजर्वेशन की अनदेखी, जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर सड़क पर उतरने का फैसला लिया है। रांची में पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय समिति की बैठक में ताजा राजनीतिक हालात के साथ साथ पार्टी के भावी कार्यक्रमों पर भी मंथन हुआ। साथ ही हेमंत सरकार की खामियों को जन जन तक पहुंचाने का फैसला लिया गया। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने आरोप लगाया कि गठबंधन सरकार झारखंड की जनता से किए गए वादों की अनदेखी कर रही है। आंदोलन चल रहा है और राज्यव्यापी कार्यक्रम करने का भी निर्णय लिया है। 81 विधानसभा में जन पंचायत के माध्यम से पार्टी का सभा करने का निर्णय लिया गया है, जहां पर पार्टी वर्तमान स्थिति पर, राज्य की स्थिति पर आम जन के साथ उस सभा के माध्यम से चर्चा करेगी। ये पार्टी का निर्णय है और शेष जो कार्यक्रम है सभी कार्यक्रम चलेंगे। झारखंड की 40,000 सहिया दीदी स्थायी नौकरी और वेतन की मांग को लेकर सड़क पर उतर गई हैं। रांची में आंदोलन के तीसरे दिन कई सहिया दीदी की तबियत बिगड़ गई तो उनका हालचाल लेने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को आना पड़ा। झारखंड के गांव-गांव में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर की भूमिका निभाने वाली 40,000 से भी ज्यादा सहिया दीदी एक बार फिर सड़क पर हैं। वजह है मांगों की अनदेखी और महज 2,000 रुपए मानदेय। जबकि सहिया दीदी झारखंड के ग्रामीणों की सेहत की देखभाल करने में अहम भूमिका निभाती हैं। इनके जिम्मे गर्भवती मां और शिशु की देखभाल की जिम्मेदारी है। टीकाकरण अभियान का दायित्व है तो समय समय पर होने वाले हेल्थ सर्वे में भी सहिया दीदी ही रास्ता दिखाती हैं। यही नहीं, कोरोना काल में भी सहिया दीदी ने जान पर खेलकर कई मरीजों की जान बचाई। लेकिन 16 साल लंबी नौकरी के बावजूद न स्थायी नौकरी हुई और न सम्मानजनक मानदेय मिला। हजारों स्वास्थ्य सहिया की एक ही मांग है कि इन्हें मानदेय दिया जाए, स्थायी नौकरी दी जाए और उसके साथ साथ इनकी भी प्रोफाइल को मान सम्मान दिया जाए। कई सालों से ये संघर्ष कर रही है कि इनकी नौकरी में इन्हें मान सम्मान और मानदेय दिया जाए और मंत्री केवल इनको आश्वासन देकर छोड़ देते हैं। हम लोग जो मेहनत करते हैं एक हिस्सा भी नहीं मिलता है। उससे अच्छा एक लेबर मजदूर का है, हर दिन का एक लेबर काम करता है उसको 300 रुपया मिलता है, 400 आराम से घर जाता है। हम लोग कुछ भी नहीं मिलता है। रांची के मुरहाबादी मैदान में 3 दिन से अनशन पर बैठी सहिया दीदी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। क्योंकि जी तोड़ मेहनत और गांव-गांव में ड्यूटी करने के बावजूद उतने पैसे नहीं मिलते जिससे गुजारा चल पाए। मांग हमारी ये है कि 18-20 हजार की मानदेय दिया जाए। जो हम लोग को 2,000 का इंसेंटिव दिया तो उसको बंद किया जाए, वो बंद कर दिया जाए। कागज 17-18 को 16, कहीं 14 है, कहीं 12 है, कहीं 8 है। आंदोलन के तीसरे दिन सहिया दीदी की सेहत बिगड़ने लगी। ठंड के मारे एक सहिया दीदी अचानक बेहोश हो गई तो दौड़े दौड़े स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि उन्हें उनका हक जरूर मिलेगा। रास्ता निकलता है, रास्ता निकालने के लिए थोड़ा सब्र भी करना पड़ता है, रास्ता निकलेगा। ठीक है, यदि ऐसा संवेदनशील नहीं होते तो हम क्यों आते? आप बताइए, आने का क्या कारण है? हमको तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं ना लाया है। मैं तो स्वेच्छा से आया हूँ ना, इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ हमारी बहनों का जो मानदेय है बड़ा कम है। इनके प्रति सरकार संवेदनशील है। कड़ी मेहनत के बावजूद वेतन और मानदेय के लिए तरस रही सहिया दीदी के सब्र का बांध टूटने लगा। आंदोलन के तीसरे दिन सहिया दीदी की हालत बिगड़ने लगी तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। इन सहिया की हालत जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। 3 दिनों से अनशन पर ये यहाँ पर बैठी थी और आज स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई और यहीं पर वे बेहोश होकर गिर गई हैं। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। रांची के कांटाटोली चौराहे पर फ्लाईओवर बनाने के लिए ट्रैफिक को वन वे तो कर ही दिया गया, पर इसका खामियाजा रांची वासियों को भुगतना पड़ रहा है। झारखंड की राजधानी रांची का प्रवेश द्वार यानी कांटाटोली चौराहा, जहां सुबह से लेकर शाम तक लगने वाले ट्रैफिक जाम मुसाफिरों का दम निकाल कर रख देता है।
पर जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन में तेजी आई है, तब से ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलने की उम्मीद बढ़ने लगी है। पर कंस्ट्रक्शन को गति देने के लिए ट्रैफिक को वन वे कर दिया गया है। अब लालपुर से आने वाली गाड़ियां तो निर्धारित रूट पर चलेंगी, पर सीरम टोली से आने वाली गाड़ियों को बीच में बहु बाजार से डाइवर्ट कर लोवाडी के रास्ते भेजा जा रहा है। इसको लेकर के बहु बाजार से ट्रैफिक डाइवर्ट करके आपको करबला रोड में भेजा जा रहा है, और उसमें भी जो निजी वाहन और मोटरसाइकिल होंगे या स्कूल बसें होंगी, वो संतपोल स्कूल के सामने से जो बसर टोली का रास्ता है, वहां से आप बिशप स्कूल तक निकल सकते हैं। वन वे ट्रैफिक को होने से फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन तो जरूर जोर पकड़ा है, पर वन वे के झमेले ने मुसाफिरों से लेकर ऑटो वालों की परेशानी जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि अब उन्हें कांटा टोली आने जाने के लिए लंबे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। इससे समय और पेट्रोल की बर्बादी तो हो ही रही है, पर ऑटो वालों को पुराने दर पर ही किराया मिल रहा है। बहुत ज्यादा परेशानी है। जब नेता लोग आता है ना, तब रोड पुलिस एकदम भरपूर रहता है, और अभी जो है अगर पब्लिक का परेशानी है तो कोई देखवैया नहीं है। यहाँ पे इतना परेशानी हो रहा है कि कमाने का मन नहीं कर रहा है, रोड में चलने का मन नहीं कर रहा, बहुत जाम लग रहा, रास्ता समझ में नहीं आ रहा, फिर भी जा रहे हैं। भविष्य की रांची को रफ्तार देने के लिए कांटा टोली चौराहे पर फ्लाईओवर बेहद जरूरी है, पर इसके लिए रांची वासियों की वर्तमान में जरूरत से ज्यादा ही मुसीबतें बढ़ गई हैं, लेकिन ये कुर्बानी आने वाले समय में उनके लिए वरदान साबित तो होने वाली है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। सरायकेला के विद्युत नगर के पास रेलवे लाइन के किनारे मिट्टी धंसने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। आदित्यपुर पुलिस ने दोनों शवों को मलबे से बाहर निकाला। मृतकों के नाम है मंजू और टुनटुन। दोनों विद्युत नगर में किराए के मकान में रहती थीं। घर की लिपाई के लिए दोनों रेलवे ट्रैक के किनारे खुदाई कर रही थीं और तभी मिट्टी धंस गई, जिसमें दोनों दब गईं। मिली कि 2 महिला है सो मिट्टी में दबकर मिट्टी में से दब गई है। जब आए यहाँ पहुँचे तो देखे कि ऐसो दोनों महिला को ऐसो ग्रामीण निकाल चुके हैं मिट्टी खोदकर। दोनों महिला का ऐसो डेथ हो गया है यहाँ। ठीक है, बताया जाता है कि प्रत्येक दिन ऐसो महिलाएं यहाँ आती है घर लिपाई के लिए या तो घर भराई के लिए, ऐसो मिट्टी लेने के लिए। गुमला के केचकी डंका टोली में जमीन विवाद में चचेरे दामाद ने बुजुर्ग ससुर फगवा उरांव की हत्या कर दी। परिजनों के गुहार पर बिशुनपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हत्याकांड के आरोपी दामाद सीताराम उरांव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मेरा पिताजी से झगड़ा हुआ इसका, तो झगड़ा होने के कारण से ये बोला कि मैं सारे जमीन को हड़प लूंगा बोलता है। हड़पने के वजह से मेरे बड़े पापा को टांगी से ये मेरा जीजा जी काट दिए। धनबाद के भागा बांध में मामूली विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से 4 महिलाओं समेत करीब 1 दर्जन ग्रामीण गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये बच्चे फ्री फायर गेम खेल रहे थे, तभी 2 बच्चों के झगड़े में बड़े भी कूद पड़े। देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी, डंडा और तलवार चलने लगा। घायलों को SNMMCH भेजा गया है। हुआ और जाके उसका बच्चा कान दिया, घर में जाके रो दिया। बस वो लोग सब तलवार टांगी लेके आ गया घर, हम लोग का घर घुस के मारा, सब लेडीज लोग को भी मारा, बूढ़ा बुजुर्ग में निकल जाता है, बूढ़ा बुजुर्ग सबको मारा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने देवघर में इग्नू सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद राज्यपाल AS कॉलेज पहुंचे, जहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का उन्होंने उद्घाटन किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यपाल ने 300 डेलीगेट्स को संबोधित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मात्र एक नीतिगत अभिलेख नहीं है, अपितु यह भारत के शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले समस्त विद्यार्थियों, शिक्षकों और नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।
झारखंड के कई खिलाड़ियों ने हाल के दिनों में फुटबॉल में देश और दुनिया में धमाकेदार दस्तक दी। अब उनका अगला लक्ष्य मिशन ओलंपिक है। देखिए न्यूज़ 18 की स्पेशल रिपोर्ट। खेल की दुनिया में जोरदार दस्तक दे रही झारखंड की प्रतिभाओं ने अब फुटबॉल की दुनिया में जोरदार किक मारी है। पिछले महीने फीफा महिला वर्ल्ड कप अंडर 70 में जिस तरह झारखंड की 4 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय टीम में शामिल होकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, उससे उत्साहित होकर झारखंड में फुटबॉल का सफर अब आगे बढ़ चला है। रांची के खेलगांव में मिशन ओलंपिक को लेकर टैलेंटेड फुटबॉल खिलाड़ियों का ग्रुप 100 बनाया गया है, जिसमें 50 लड़कियां और 50 लड़के शामिल हैं। कई नेशनल खिलाड़ियों से भरे इस ग्रुप में 100 को मिशन ओलंपिक के लिए फोकस कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन खिलाड़ियों में रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, बोकारो समेत राज्य भर के 9 से 16 तक की उम्र के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेन किया जा रहा है। सुपर 100 फुटबॉल के बच्चे जो हैं, ये इनको हम लोग हमारे मंजे हुए कोचों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बच्चों को हम लोग का जो एम है वो मिशन ओलंपिक है। हम बच्चों को ओलंपिक के लिए तैयार कर रहे हैं। ग्रुप 100 में शामिल हर एक खिलाड़ी पर प्रति महीने करीब 1 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों की पढ़ाई, उनके रहने, पोषाहार, खेल से संबंधित किट और उनके प्रशिक्षण के लिए बाहर आने जाने का खर्च शामिल है। इस ग्रुप 100 को कतर में शुरू हो रहे फीफा वर्ल्ड कप के मैच को दिखाया जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी टीमों की शैली से भी रूबरू कराया जाएगा। मैच देखने से ज़्यादा सीखेंगे, इसलिए कि लाइव वो लोग भी रियलाइज़ करेगा जब हम भी ग्राउंड में हैं, इसलिए लाइव मैच दिखाना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ का माहौल, वहाँ का प्लेयर लोगों का गेम, मूवमेंट, ये सब देखने से उन लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है। रिसेंट अभी कुछ दिन पहले अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप महिला फुटबॉल हुआ, तो हमारे भी ऐसे बच्चे जो आगे चल के अंडर महिला जो फीफा वर्ल्ड कप है, गर्ल्स फीफा वर्ल्ड कप, उसमें भी खेलने के लिए अपना वो पोटेंशियल है उनके अंदर, और हम लोग ये उम्मीद है कि वो लोग आगे चल के खेलेंगे। मतलब साफ है कि झारखंड में फुटबॉल को लेकर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और खिलाड़ी एक तरीके से आतुर हैं खुद को साबित करने के लिए मिशन ओलंपिक के लिए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। बोकारो के बेरमो में आपसी मनमुटाव में एक परिवार ने स्कूली छात्राओं की बर्बर पिटाई कर डाली। ये वारदात हुई रेलवे कॉलोनी में। इसी रास्ते से स्कूल बस गुजर रही थी, जिसे रुकवाकर छात्राओं से पिटाई की गई। कहा जा रहा है कि स्कूली बच्चों के बीच कुछ मनमुटाव हुआ था। इसका बदला लेने के लिए एक छात्रा का परिवार स्कूली बस पर सवार हुआ और छात्रों की पिटाई कर डाली। दे रही थी दीदी जाएंगे बस में जा रहे चढ़ के स्कूल बस में आकर बोली कि कौन है शिवालिका, उठा के फाड़ देंगे हम उसको। फिर पता चला शिवालिका नहीं है, शिवांगी नहीं है, शिवालिका नहीं आई थी, तो शिवांगी ने को पूरा मारने लगी उतर के। कितना मारी है? इतना मारी, 3 दिन और जेंट्स भी मारे हैं, जेंट्स औरत मिलके पूरा मारी है। फिर वो मेरा गला पकड़ ली, गला पकड़ी तो मेरा भी हाथ उठ गया, उसका हस्बैंड भी था, मेरा हाथ उठ गया। तो उसके बाद दोनों बहन मिलके हमको मारने लगी, दोनों बहन मिलके हमको मारने लगी और उसकी पूरा फैमिली जितना भी मेंबर थे सब हमको मिलके मारने लगे। जेंट्स भी आए थे क्या? जेंट्स भी थे क्या मारने में? हाँ हाँ। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। बोकारो के बेरमो में स्कूली छात्राओं की बर्बर पिटाई का आरोप। छात्राओं के बीच मनमुटाव में कूदा परिवार, स्कूल बस रुकवा कर पिटाई की। चक्रधरपुर के राजखरसावा रेलवे स्टेशन के यार्ड में ट्रेन से कटकर 2 लोको पायलट की मौत। मालगाड़ी की चेकिंग के दौरान हादसा। तेज रफ्तार हाईवा मुंबई मेल बगल की पटरी से दौड़ी। गुमला के भरनों में किशोरी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। किशोरी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। गुमला के केचकी ढंका टोली में दामाद ने ली ससुर की जान। जमीन विवाद में टांगी से काटकर निर्मम हत्या। आरोपी चचेरा दामाद गिरफ्तार। सरायकेला के आदित्यपुर में मिट्टी धंसने से 2 महिलाओं की मौत। रेल लाइन के किनारे धंसी मिट्टी, परिजनों में मचा कोहराम। धनबाद के निरसा में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट में 4 महिला समेत 1 दर्जन लोग जख्मी। इलाज के लिए SNMMCH रेफर। झारखंड में मेड सप्लाई करने वाली प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पर ठगी का नया तरीका। कई मेड चोरी कर हो जाती हैं फरार। रांची में कई मामले आए सामने।
रांची में आजसू की केंद्रीय समिति की बैठक, ताजा राजनीतिक हालात और भावी तैयारी पर मंथन, ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना पर भी चर्चा। रांची में सभी 24 जिलों से जुटी हजारों सहिया दीदी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से की स्थायी नौकरी और वेतन की मांग, आंदोलन के तीसरे दिन बेहोश हुई एक सहिया दीदी। सीएम हेमंत सोरेन से मिले विधानसभा के प्रभारी सचिव जावेद हैदर, विधानसभा के स्थापना दिवस और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आने का दिया न्योता। धनबाद के जेएसडब्ल्यू कोल वाशरी का सीआईएल के तकनीकी निदेशक ने किया निरीक्षण, उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया आवश्यक निर्देश, वाशरी परिसर में किया पौधारोपण। देवघर में एएस कॉलेज पहुंचे राज्यपाल, 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का किया उद्घाटन, राज्यपाल ने 300 डेलीगेट्स को किया संबोधित। खाटू धाम अखंड ज्योति यात्रा पहुंची धनबाद, सैकड़ों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, सिंह मेंशन और बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने किया स्वागत। रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड में पीसीसी पथ का शिलान्यास, कांग्रेस विधायक ममता देवी ने किया शिलान्यास, कहा झारखंड वासियों के हित के लिए हो रहा है काम। हजारीबाग के सीसीएल तापिन साउथ परियोजना में धरना जारी, सैकड़ों की संख्या में विस्थापित ग्रामीण और महिलाएं हो रही हैं शामिल, सीसीएल प्रबंधन ने अब तक नहीं की वार्ता की पहल। गिरिडीह में विश्व शौचालय दिवस पर निकाली गई स्वच्छता रैली, शौचालय के इस्तेमाल को लेकर दी गई जानकारी, खुले में शौच न करने की अपील। निकाय चुनाव के रोस्टर के विरोध में सरायकेला बाजार रहा बंद, नगर अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित, नगर पंचायत क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा। जमशेदपुर के दुबराज गांव के लोग डीलर के मनमाने रवैये से परेशान, उपायुक्त कार्यालय में की शिकायत, 4 महीने का डीलर ने नहीं दिया अनाज। बोकारो में भगवान भरोसे सदर अस्पताल की व्यवस्था, गर्भवती महिला को नहीं मिला समय पर इलाज, प्रसव कक्ष में घंटों तड़पती रही महिला। भ्रष्टाचार के खिलाफ 23 नवंबर तक बीजेपी करेगी जोरदार आंदोलन, बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने दी बीजेपी के प्लान की जानकारी, दूसरे चरण में सभी जिला मुख्यालय में सड़क पर उतरेगी बीजेपी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। अपने साथ एक कैदी को इलाज कराने को लेकर आए थे और उनका इलाज करवाकर बेखबर होकर सोए हैं। लापरवाही की ये तस्वीर भागलपुर की है। दरअसल 0 माइल थाना क्षेत्र के मिराकचक में साल 2019 में हुए एक गोलीबारी कांड में सबौर के नवटोलिया निवासी पवन शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हाजत में बंद आरोपी को किसी जहरीले जीव ने काट लिया, जिसके बाद 0 माइल थाना पुलिस उक्त आरोपी को अस्पताल ले गए, जहां उसे भर्ती करा दिया गया। उसके बाद दोनों सिपाही और कैदी एक साथ ही अस्पताल के बेड पर सो गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अपराधी हथकड़ी खोलकर अस्पताल से फरार नहीं होंगे? वही मामले में सिटी एसपी ने कार्रवाई की बात कही है। गोपालगंज में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई। इस घटना में 11 लोग घायल हो गए। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के सिरिसिया गांव की है। बताया जाता है कि धान काटने के दौरान खेत में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। झड़प के दौरान दोनों पक्षों से लोगों ने एक दूसरे पर चाकू, फरसा और लाठी डंडे से हमला कर दिया। घटना में एक महिला समेत 11 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में सदर एसडीपीओ संजीव कुमार का कहना है कि दोनों पक्षों से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि सिरसिया गांव निवासी हीरालाल राम और उनके ही गांव के रामाज्ञा राम के बीच गाली गलौज से विवाद शुरू हुआ था। विवाद तब बढ़ गया कि दोनों के बीच खेत में ही मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर चाकू और धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं इस मामले में सदर एसडीपीओ संजीव कुमार का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
दरभंगा से पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां विरौल थाने के बुआरी गांव में पुलिस वालों का कहर एक पत्रकार पर ऐसे टूटा कि पूरा परिवार घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर है। पत्रकार के परिवार सहित कुल 25 लोग घायल हैं। घायलों में बुजुर्ग, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इनमें 8 गंभीर घायल लोगों को बिरौल CHC से TMCH रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि पत्रकार ने एक चौकीदार के द्वारा शराब के नशे में हंगामे करने का विरोध किया था, जिसके बाद कुछ अन्य पुलिस वालों ने पहुंचकर उसके पूरे परिवार के साथ मारपीट की। सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि अगर शराब की सूचना पर पुलिस पत्रकार के घर पहुंची थी तो कायदे से घर की तलाशी लेनी चाहिए थी। शराब मिलने पर पूरे परिवार पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन न तो यहाँ शराब मिली, न ही खाली शराब की बोतलें। ऐसे में पुलिस का ये दमनात्मक कार्रवाई वाला रूप क्यों सामने आया, ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा है।